will be covering a super useful feature which is text to columns, जो हमारा यहाँ पे वर्कशीट का नेम है एंड वर्कबुक का नेम भी है text to columns. So what does this do? This helps us in putting data which is in one cell in different columns. जैसे कभी कभी क्या होता है, this usually happens with reports extracted online from some software or इन CSV फाइल्स. तो क्या होता है कि कभी कभी जो सारा डेटा है ना, वो कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होते हैं. CSV का फुल फॉर्म इज कॉमा सेपरेटेड वर्जन. मतलब वो जो फाइल होती है वो कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होती है. तो उसमें जितना भी हमारा डेटा है, आफ्टर एवरी एंट्री देर इज अ कॉमा. ठीक है. जैसे हम ये वाला डेटा अगर देखते हैं, इसको एक बार एनालाइज करो कि व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन दिस डेटा सेट. जो मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही. तो इसमें हमारे हर सेल में दो दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, और वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमा सेपरेटेड है. दिस कुड बी अ डेटा सेट ऑफ कि हमने बच्चों से पूछा, लेट्स से कितनी एंट्रीज हैं. 3 to 6, 3 to 9, 7 एंट्रीज. ठीक है, यहाँ पे काउंट भी हमें नीचे 7 दिख रहा है. तो मान लो हमने 7 बच्चों से पूछा था कि व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड दे मेंशन दिस इस फॉर्मेट में. उन्होंने कॉमा करके दो नाम लिख के दे दिए. ठीक है. अब हमें एक इसका डेटा सेट बनाना है कि ये दोनों ना अलग अलग कॉलम में आने चाहिए, तभी हमें पता चल पाएगा कि प्रेफरेंस 1 बच्चों की मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी है, प्रेफरेंस 2 साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी, ऐसे करके है. तो दो अलग अलग कॉलम्स में आने चाहिए. तो हाउ डू वी डू दैट? हमने ये डेटा सिलेक्ट किया. वी गो टू द डेटा टैब. डेटा टैब में अंडर द डेटा टूल्स ग्रुप देर इज दिस बिग ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम्स. पढ़ते हैं कि ये क्या है. Split a single column of text into multiple columns. For example, you can separate a column of full names into separate first and last name columns. You can choose how to split it up, fixed width or split at each comma, period, character, etc. तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि what do they mean by this. Let's click on it. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, डिलिमिटेड एंड फिक्स्ड वेट्स. तो अभी डिलिमिटेड पे हम काम करेंगे. डिलिमिटेड इज कि कोई एक बीच में सेपरेटिंग फैक्टर है. जैसे हमारे इसमें कॉमा है, तो हमने कॉमा सिलेक्ट किया हुआ है. तो कॉमा है, तो हम उसको बता रहे हैं कि कॉमा पे लिमिट कर देना है, इसके बाद से नेक्स्ट कॉलम का डेटा शुरू हो रहा है. अगर हमने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया, सो यू कैन सी यहाँ पे मैथ्स के बाद साइंस, साइंस के बाद हिस्ट्री फिजिक्स ज्योग्राफी, ऐसे प्रीव्यू आ रहा है. दैट मीन्स उन्होंने कॉमा को रीड कर लिया है और अब वो स्प्लिट हो चुका है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. एंड डेस्टिनेशन क्या चाहिए? जहां पे है वहीं पे ही आ जाए. हाँ, चलेगा. लेट्स ट्राई. फिनिश. यू सी, अब हर सब्जेक्ट अलग अलग लाइन में आ गए. इसको ये कर देते हैं. बट पॉइंट ये है कि अब मेरा जो ओरिजिनल डेटा सेट था वो चला गया, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता. ऑल्दो उसकी नीड नहीं होगी मेरे को, बट वो भी करना हो तो कैसे करते हैं. गो टू द टेक्स्ट टू कॉलम्स, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, कॉमा सेपरेटेड है, नेक्स्ट, डेस्टिनेशन चेंज कर देंगे. अभी B3 थी, इसको D3 कर देते हैं. यहाँ पे हम करेंगे फिनिश. परफेक्ट, हमारे पास ये आ गई. अब ये देखो ज्योग्राफी बाहर जा रहा है, तो इसको एडजस्ट करते हैं, इसको भी एडजस्ट करते हैं. बट ये मैनुअली करना इज नॉट सो एफिशिएंट, ऐसे ड्रैग कर करके. तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, और एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे हमारी जो कॉलम विड्थ है वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द साइज दे नीड. तो द शॉर्टकट इज Alt H O I. मैं लिख देता हूँ, Alt, देन प्रेस H, देन प्रेस O, देन प्रेस I. और ये एक एक करके है, ये सब एक साथ नहीं दबाने. चार कीज जैसे, मतलब हाथ कैसे ही रखोगे चार कीज में, बहुत वियर्ड हो जाएगा. तो एक एक करके. लेट्स ट्राई इट आउट. Alt H O I, and it is done. It was that simple.
ठीक है, तो ये चीज हम याद रख लेते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, अभी हमने देख लिया कॉमा सेपरेटेड है। अब ये देख रहे हो, ये अंडरस्कोर लगा हुआ है बीच में। बच्चों ने इतना खराब रिस्पॉन्स दिया है कि कॉमा भी नहीं लगाया, अंडरस्कोर लगा के दे दिए। तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे अब? अगेन, गो टू द डेटा टैब, गो टू टेक्स्ट टू कॉलम्स, डिलिमिटेड, नेक्स्ट, ये कॉमा हटाओ। मतलब हमारे पास ये सारे ऑप्शन है, टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस जो प्री डिफाइंड है, और अगर कुछ और है इनके सिवा तो ये अदर में आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर डाल दूंगा। इसने रीड कर लिया, अंडरस्कोर से सेपरेट करना है, एंड परफेक्टली दो कॉलम्स बना दिए, एग्जैक्टली जैसे ऊपर थे। और ये जो आप वंडर कर रहे होगे कि स्पेस का क्या मतलब है, स्पेस का भी यही मतलब है कि मान लो किसी ने कहा मैथ्स स्पेस साइंस, साइंस स्पेस हिस्ट्री, फिजिक्स स्पेस ज्योग्राफी, तो वो जो स्पेस आ रहा है ना बीच में, तो जैसे ही स्पेस आएगी वहां से विल बी स्प्लिटिंग द कॉलम्स, एंड वहां से दो कॉलम बन जाएंगे। तो दैट्स व्हाट स्पेस इज। बट अभी के केस में हम ये देखते हैं, तो करते हैं नेक्स्ट, डेस्टिनेशन हम कर देते हैं D13, एंड फिनिश। वी हैव द सेम रिस्पॉन्स। देखें, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, एंटर। अब एक बारी ये ड्रैग कर लेते हैं, ये क्यों फॉल्स आ रहा है? साइंस इज इक्वल टू साइंस आना तो चाहिए। लेट्स ट्राई, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। ओके ओके, आई गॉट इट। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना कॉमा के बाद स्पेस है, तो जितने भी हमारे ये शुरू हो रहे हैं ना सेकंड वाली लाइन के सब्जेक्ट्स, उन सब के आगे स्पेस है, और इन सब में स्पेस नहीं है, हेंस यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से स्पेस हटाऊंगा ये ट्रू हो जाएगा। सी, आई टोल्ड यू। एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम वाज। अब हमें लगेगा कि नहीं ये वैल्यूज अलग है, वैल्यूज अलग नहीं है, बस सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हो गया। सो ये एग्जैक्ट मैच ढूंढता है, ट्रू और फॉल्स, एंड उसके बेसिस पे हमें बताता है कि एग्जैक्ट मैचेस है या नहीं सेल्स में। एंड अगेन वी कैन क्लियरली सी कि ये सेम लिस्ट ही आई है। अब एक और जो हमारा वहां पे फीचर था, which was fixed width. Fields are aligned in columns with spaces between each field. What does that mean? Let's find out. Next, अब हमारे पास एक ये स्केल बना हुआ आ गया, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि मेरे को कितने लेटर्स के बाद या कितने कैरेक्टर्स के बाद एक ब्रेक चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, टू क्रिएट अ ब्रेक लाइन क्लिक एट द डिजायर्ड पोजीशन। जैसे मान लो मेरे को पहले 3 लेटर्स के बाद चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड हेयर इट इज। टू डिलीट अ ब्रेक लाइन डबल क्लिक ऑन द लाइन। मान लो ये गलत हो गई है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा and ये डिलीट हो जाएगी। तो मूव अ ब्रेक लाइन, क्लिक एंड ड्रैग इट। जैसे थर्ड के आगे लगानी थी, सॉरी फिफ्थ के आगे लगानी थी, मैं थर्ड पे लगा दी, तो मैं इसको ड्रैग करके फिफ्थ पे ले आऊंगा। बट अभी के लिए हम इसको 3 पे छोड़ते हैं, ठीक है। और एक लगा देते हैं SCI के बाद, नेक्स्ट, डेस्टिनेशन, लेट्स पुट इट ओवर हियर। अब क्या है, हमारे 3 कॉलम बन गए। पहले में पहले सिर्फ 3 लेटर आ रहे हैं, दूसरे में सबके अलग अलग अमाउंट ऑफ लेटर आ रहे हैं, और तीसरे में भी अलग अलग आ रहे हैं। बट हमने एक जगह से डिवाइड किए। लेट्स ट्राई, फिनिश। दिस टेबल डजंट मेक सेंस ओवर हियर क्योंकि ये बहुत ही मेस्ड अप सी लग रही है। बट पॉइंट इज कि हम कस्टमाइज तरीके से भी कॉलम्स में अपने टेक्स्ट को बाइफरकेट कर सकते हैं। दैट वाज द मेन एजेंडा ऑफ दिस फिक्स्ड विड्थ वाला, एक बार कवर करने के लिए। सॉरी, ये डेटा सिलेक्ट करो पहले, नेक्स्ट कॉलम, यस। तो फिक्स्ड विड्थ वाला करने का रैशनल ये था हमारा, और डिलिमिटेड हमने पहले कर ही ली। तो लेट्स क्लोज दिस, एंड दैट्स